to catch a train arrives there from B. He must reach C at least 15 minutes before the arrival of the train. The train leaves B located 500 south of A. तो जैसे एक हमारा A हो गया ये पॉइंट, साउथ ऑफ A हो गया ये B हो गया हमारा, और ये 500 किलोमीटर हो गया। ठीक है, B से 8 AM पे एक ट्रेन खुलेगी और जो कि A पे पहुंचेगी। नहीं, A पे नहीं पहुंचेगी अभी, B से जो ट्रेन खुलेगी वो C पे पहुंचेगी। और ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और वो ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होगा। इट इज नोन दैट सी इज लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी विथ बी सी एट 60 डिग्री टू ए बी। तो बी सी ऐसे ऐसे हो गया ना, फिर ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और 60 बी सी जो है वो 60 डिग्री टू ए बी हो गया। और ऑल्सो सी इज लोकेटेड बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ ए विथ ए सी एट, और ये तुम्हारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यही दिक्कत हो रहा होगा तुम्हें। हाँ सर, वो पर ये 30 डिग्री कैसे हुआ? बोला ना ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री टू ए बी, यानी ए सी जो है ए बी से 30 डिग्री बनाता है। सर पर बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ ए। हाँ, तो जैसे साउथ अच्छा ये हाँ, है, वेस्ट ये है, तो बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट जा रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अच्छा हाँ ठीक है, तो अगर इसको हाँ थोड़ा सा और अच्छे से बनाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा तुम्हारा। जरूरत नहीं है अच्छे से बनाने, जैसे पिक्चराइजेशन अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है ना, तो ये तुम्हारा 60 बना और ये तुम्हारा 30 बना, तो ये ऑटोमेटिकली 90 बन जाएगा। बन जाएगा ना। हाँ हाँ। और अगर ये तुम्हारा 500 है तो तुमको वो वाला ट्राइंगल तो याद होगा, 30 60 90। 30 60 90 वाला ट्राइंगल, हाँ जिसमें 90 के सामने वाला 500 है और 30 के सामने वाला 250 होगा और 60 के सामने वाला 250 √3 होगा। हाँ ठीक है, हाँ सर। तो अब ये बोलता है कि 8 बजे यहाँ से खुलता है ट्रेन, सॉरी ये बी है ना, ये बी ए बी सी है, 8 बजे यहाँ से खुलता है। तो हमारा ये वाला जो है ये हो गया तुम्हारा 250 किलोमीटर। यहाँ कितने बजे पहुंचेगा सी पे, बोलो? 8 बजे सर, मतलब 1 स्पीड PM पे। 30 है ना? नहीं, नहीं, स्पीड 50 है ना ट्रेन का। 50। तो 5 घंटे में। हाँ, तो 1 PM पे ये पहुंचेगा हाँ सी पे, और ट्रेन के पहुंचने से 15 मिनट पहले उसको पहुंचना है। हाँ ठीक है, हाँ और आदमी जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की तरफ चलता है। हाँ, मतलब 12:45 पे पहुंचना है उसको। हाँ, तो उसको पहुंचना है 12:45 पे पहुंचना है। ठीक है, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन उसको टाइम कितना लगेगा? तो उसके लिए डिस्टेंस होगा 250 √3 डिवाइडेड बाई 70 का। ठीक है हाँ, कि स्पीड से डिवाइड कर दे रहे हैं। हाँ, तो ये तुम्हारा ये कितना आएगा, देखो तो, कैलकुलेट करके देखो तो, क्योंकि ये लमसम में ही आएगा ना, तो हाँ बताओ कितना होगा ये, कैलकुलेटर कर लो फटाफट। ये सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? आईओसी 6.07। 6.07। ये आवर्स है ना, हाँ। लगभग 6 आवर्स पहले तो इसको निकलना ही पड़ेगा। हम्म तो 6 घंटा पहले निकलने के लिए इसको 6:45 में निकलना पड़ेगा ऑलमोस्ट। हम्म ठीक है, तो यही वाला आंसर होगा। हम्म। सर उसमें वो एक्चुअली वो जो साउथ वेस्ट बोला था वो नहीं, कुछ गलत हो गया था। हाँ, वही तुम कंफ्यूज हो गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 8। 8th वाला। एट बोलते हैं, अरुण ड्रोव फ्रॉम होम टू हिज हॉस्टल
at 60 mile per hour. घर से हॉस्टल के तरफ while returning home, he drove halfway along the same route at the speed of 25 miles per hour. Then he took bypass road which increased his speed by 5 mile per hour. ठीक है, but allowed him to drive at 50 mile per hour along this. ये क्या है? Which increases his driving distance. अच्छा, ड्राइविंग डिस्टेंस 5 माइल बढ़ गया, बट इसका जो नया स्पीड हो गया वो if his return journey took 30 minutes more, then his onward journey was total distance traveled by him. तो बेसिकली हुआ क्या कि ठीक है, बेसिकली हुआ कि जैसे ये होम है उसका, ये होम है, ठीक है, और ये हॉस्टल है, ठीक है, तो गया है पूरा पूरा डिस्टेंस जो है 60 माइल पर आवर में, ठीक है, अभी लौट रहा है तो कुछ दूर तो लौटा है वो, हाफ वे बोला है क्या, ड्रोव हाफ वे अलोंग द सेम रूट, हाफ वे मतलब आधा डिस्टेंस जो है वो 25 माइल पर आवर से लौटा है, ठीक है, और हाफ वे से उसने फिर बाईपास पकड़ लिया तो उसको 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया, 5 माइल एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया और उसको 30 मिनट्स लगे। तो पहले तो हम 50 माइल का स्पीड लेके चल रहे हैं, 50 माइल पर आवर, है ना, तो 50 माइल पर आवर में 5 माइल का अलग से टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है तो एक्स्ट्रा टाइम उसका लग ही रहा है। तो 5 माइल के लिए उसको लगा होगा 6 मिनट, ठीक है, तो 6 मिनट तो उसको ऐसे ही एक्स्ट्रा लगना है। अब बाकी जो है उसको टोटल 24 मिनट एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है, ठीक है, तो 24 मिनट एक्स्ट्रा क्या लगा है कि उसको बांटना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा इसको आधे टाइम तक में लगा है और कुछ एक्स्ट्रा इसको आधे टाइम में लगा है। तो 24, अच्छा वो 30 है इसलिए 6 माइनस हो गया, हाँ, ठीक 6 है, माइनस कर दिया ना, तो 24 मिनट टोटल जो टाइम लगा है उसको, ये आधे टाइम 25 के हिसाब से और आधे टाइम 30 के हिसाब, सॉरी 50 के हिसाब से। अब तुम बताओ क्या करेंगे सर। तो जैसे मान लो कि अगर हम पूरा डिस्टेंस x ले लें, चलो पहले इक्वेशन वाला समझाते हैं, तो पूरा टाइम इसको लगना चाहिए था x/60, ठीक है, लेकिन अगर वो आधा डिस्टेंस 25 से चल रहा है यानी x/2/25, ठीक है, और प्लस x/2/50, है ना, इसके कारण ये आधे घंटे लेट हो गया है, सॉरी 24 मिनट लेट हो गया है क्योंकि ये तो हमने 5 माइल का अलग कर दिया ना, तो 24 मिनट लेट हो गया, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे ना 24/60 को, तो ये दोनों टाइम बराबर होना चाहिए। सर ये क्या कि -24/60 क्यों किया? क्योंकि ये जो टाइम लिया है 25 किलोमीटर, सॉरी आधा आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस 25 माइल से, आधा डिस्टेंस 50 माइल से, इसकी वजह से वो लेट हुआ है कितना, 24 मिनट। 24/60, हाँ ठीक है। हाँ, तो 24 मिनट घटा देंगे तो पुराने टाइम के बराबर हो जाएगा, तो इससे उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें से मतलब x निकाल लेंगे ना? हाँ, एक्स ही निकालना है, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि कुछ आसान तरीका, मतलब ये तो इक्वेशन हो गया, हालांकि ये भी आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व करना, लेकिन ये समझ गया ना, इसको हटा दूं ना? हाँ सर। हाँ, मैं तब तक तुमको एक और चीज सोच के बताता हूँ मैं, कि जैसे मान लो अगर मैं, ये 24 मिनट का है, ठीक है, डिस्टेंस का, तो इस जगह पे आधे डिस्टेंस पे इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, 60 और 25 में इसका टाइम का रेशियो होगा 25 और 60 का, स्पीड का उल्टा टाइम का होता है ना, ये अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो ये होगा, तो हम यहाँ पे रख दिए 25 और 5 और 12, 5:12, और आधे डिस्टेंस में 60 और 50 का स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 50 और 60,
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 5 और 6। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो लेट लग रहा है वहां पे 7 मिनट का लेट लग रहा है, क्योंकि अगर मतलब 7 मिनट नहीं, 7 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 5 और 5 सेम है ना, आधा आधा डिस्टेंस है तो। हाँ और 7 यहाँ पे मिनट। 1 का लेट लग रहा है। हाँ ठीक है, तो और टोटल लेट हो गया यहाँ पे दोनों को मिला के हो गया 8, और लेकिन लेट है 24। हाँ। ठीक है, तो इसका 3 3 गुना ले लो, तो यानी कि यहाँ पे ट्रेवल किया है 15 और 36 का। 36। तो 15 मिनट ट्रेवल किया है, तो 60 के हिसाब से 15 मिनट में कितना होता है, 15 किलोमीटर। हाँ। 15 में, है ना, अच्छा क्या? मतलब जैसे ये 3 गुना कर दिए ना। हाँ। 1 मिनट 8 या 24, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 15 माइल 15 मिनट यहाँ ट्रेवल किया 60 के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। हाँ। और 15, तो 15 इधर भी ट्रेवल किया होगा आधे में, तो 15 15 हम्म 30 हो गया। और 30 का हम्म डबल, क्योंकि आना जाना दोनों रहा है ना। हम्म तो 60 तो हो गया इसका टोटल डिस्टेंस, और 5 माइल ये एक्स्ट्रा वाला, 65 आंसर हो जाएगा इसका। हम्म। नहीं समझ में आया होगा तुम लोग को। सर ये वाला एक बार फिर से आप समझा दो सर। ये तो ये मेरा ही जादू है, देखो सब भाग गए भाई साहब, ये तो ऐसा टफ निकल गया। आयुषी, आयुषी तुम कैसे टिकी हुई हो? तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा बेसिक्स में डाउट था बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में। अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? तो हाँ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। बनाने की मान है तो हाँ, ये जब तक बना, लेकिन हम इस पर फिर से दोबारा करेंगे, ठीक है। आयुषी तुम अपना मेंटेन रखना पेशेंस, ठीक है, और यहाँ बैठे रहना। हाँ ठीक है, ओके ओके। मैं अंकित को कोशिश करता हूँ एक बार और समझाने का। अंकित, देखो क्या कर रहा हूँ मैं। एक वो हो गया होम, और ये हो गया इसका हॉस्टल। ये पूरा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है 60 माइल पर आवर से। ठीक है, लौटते वक्त आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया है 25 माइल पर आवर से। ठीक है, ठीक है फिर सर। उसने लूप लेके बाईपास ले लिया, बाईपास को ट्रेवल किया है 50 माइल पर आवर में। ठीक है, बाईपास के कारण डिस्टेंस बढ़ गया 5 माइल का। तो जो ज्यादा डिस्टेंस है उसका टाइम तो लगेगा ही ज्यादा भाई, एक तो स्पीड भी कम की हो उसके कारण भी हाँ ज्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं। हाँ और टाइम जो बढ़ेगा। एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो भी ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ तो टोटल ज्यादा टाइम जो है वो है 30 मिनट का। ठीक है, ठीक है सर। सर अब 30 मान मिनट्स लो, एक बार फिर से बता देना सर, 30 मिनट्स कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? वो हम निकाल कहाँ रहे हैं, वो तो बताया है ना यार, अच्छा अच्छा। वो तो दिया हुआ है ना, देखो ना कि हाँ ये ठीक है है। ठीक है ठीक है जरा ठीक सा है। 1 मिनट होल्ड करो। तो 30 मिनट तो बता रखा है। तो ये जो हाँ। 5 में अब जो लेट हुआ है, देखो लेट वो यहाँ पे भी हुआ थोड़ा, आधा डिस्टेंस में। हम्म लेट आधा डिस्टेंस और में हुआ, हम्म और लेट जो एक्स्ट्रा माइल चला है उसमें भी हुआ, है ना। हम्म तो तीनों जगह लेट हुआ है ना वो, हम्म क्योंकि पूरी जर्नी वो आते वक्त तो 60 से किया था, लौटते वक्त आधी जर्नी 25 और आधी जर्नी 50 और 5 माइल और। हम्म। तो 5 माइल का जो टाइम है वो तो तुम्हारा 6 मिनट होगा, होगा ना, टाइम 6 मिनट हाँ। 50 माइल पर आवर के हिसाब हाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है तो हाँ। यहाँ जो रास्ते का लेट है वो 24 माइल है, सॉरी मिनट है। हाँ, मतलब इस वाले पार्ट का जो लेट हो रहा है। हाँ, दोनों मिला के, मतलब अच्छा। आधा आधा का और आधा का। ठीक है, हम्म तो मैं पहले इक्वेशन से कैसे किया, मैंने बोला कि पहले आते वक्त जो टाइम लगा था वो लगा था x/60 का। ठीक है, हम्म जाते वक्त टाइम लग रहा है x/25, सॉरी x/2/25, आधा डिस्टेंस 25 से चला, हम्म प्लस x/2/50। हम्म। और ये लेट हुआ है तो हम लेट वाला टाइम हटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। हाँ
तो लेट वाला टाइम 24 मिनट है, क्योंकि इस 5 माइल को तो हम अलग ही रख ले रहे हैं जो एक्स्ट्रा चला है। तो 24/60 करेंगे तो हमारा आएगा x, ठीक है। और पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, तो टोटल डिस्टेंस तो बेसिकली ये पूरा अगर x है यहाँ से यहाँ तक, तो 2 बार x प्लस 5 आंसर देना था तुमको जोड़ के, जो x आएगा उससे, ठीक है, ये आंसर देना था तुम्हें। तो मैं बोला कि चलो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि लेट से आधा डिस्टेंस पे उसका स्पीड का रेशियो क्या है, 60 और 25 का, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 5 और 12 का, है ना, ये टाइम का रेशियो होगा। बाकी के आधा में 60 और 50 का, टाइम का रेशियो क्या होगा, 5 और 6 का। तो चूंकि ये दोनों 5 सेम है ना, तो मर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधा आधा ही डिस्टेंस चल रहा है, तो सेम ही टाइम लगेगा इधर वाला और इधर वाला। तो और यहाँ 6 और 12 को, हाँ, यहाँ जो लेट हुआ है, यहाँ लेट हुआ है 7 मिनट, मिनट नहीं मतलब 7 रेशियो के रिस्पेक्ट में, और यहाँ लेट हुआ है 1 का, तो टोटल लेट है जो 7 + 1 8 का लेट है। इसी 8 की वैल्यू तो 24 है ना, तो 3 गुना कर देंगे, तो 3 गुना कर देंगे, यानी कि इसको जाने में मतलब 25 माइल वाला टाइम जो है उसमें 25 और 36 ऐसे 15 और 36 का टाइम लगा है, और यहाँ पे आधे वाले में फिर से 15 और 18 का टाइम लगा है। देख रहे हो ना, 25 से अगर 36 मिनट लगेगा तो 50 से 18 मिनट लगेगा, ये सब सही जा रहे हैं हम लोग। तो यानी कि ये 15 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा 60 माइल पर आवर के हिसाब से, 15 माइल, यानी आधा डिस्टेंस जो है वो 15 माइल है। अच्छा, तो आधा और डिस्टेंस 15 माइल हो गया, तो एक पूरा डिस्टेंस 30 माइल हो गया, फिर लौटने का भी पूरा डिस्टेंस 30 माइल हो गया, और 5 ऐड कर देंगे, अब 5 एक्स्ट्रा चला है, तो ये 65 हो गया। पक्का समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया सर। पक्का ना? पक्का सर। क्योंकि इसी में फन है, मतलब अगर इसको तुम क्लियरली समझ पा रहे हो ना, तो TSD में शायद ही तुम फंसोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि कोई मेथड नहीं होता, बस आपको तोड़ने आना चाहिए कि कैसे रेशियो से वो हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। अभिनव, तुमको समझ में आया? हाँ, हम स्टार्टिंग में एवरेज टाइम हम सोच रहे थे, वो गलत चीज था। हाँ, वो उससे गलत हो जाता। चलो नेक्स्ट बोलो अंकित। फिर नाइन्थ बोलता है, पहले ना आयुषी को फ्री करते हैं। आयुषी, तुम्हारे बेसिक सीट में कौन सा वाला डाउट है? सर बोट एंड स्ट्रीम के 2 डाउट्स हैं। सेकंड शीट है बेसिक्स में जो है 21st एंड 23rd। अच्छा, आज रुको, फिर यहीं कर ही लेते हैं, जो यहाँ बैठे हैं। तो 8:30 तक ही तो टाइम है हम लोग के पास। अंकित, तुम्हारे कितने हैं 9 के बाद? सर मेरा और 2-3 है, उसके आगे बन ही नहीं रहा था मेरा। तो अब एक बात समझ गया ना, ये चीज समझ गया ना, कभी TSD पे ना बहुत जल्दी स्पेशलाइजेशन डेवलप करने की कोशिश मत करो, वो आराम से आएगा, ठीक है। तो जब ज्यादा फंस रहे होगे तो इसको छोड़ के दूसरा सीट करो, रिपीट करो, ठीक है। तो a motorbike leaves a point A at 1 p.m. and moves towards point B at an uniform speed. A car leaves point B at 2 p.m. and moves towards an uniform speed which is double that of motorbike. तो ठीक है, A है और B है, ये जिस स्पीड से जा रहा है इधर से 2s स्पीड से आ रहा है, ठीक है। और ये 1 p.m. पे शुरू किया है और ये 2 p.m. पे शुरू किया है। उसके बाद बोलता है they meet at 3:40 which is 160 meter away from A, 168 meter away किलोमीटर away from A। तो ये मान लो यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है 3:40 में। तो अभी मिलने वाला काम में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मिलने वाला कभी पढ़ाया है तुमने, देखा है वीडियो मिलने वाला या क्लास किया है? हाँ सर, तो हम एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं, तभी तो बोलते हैं ना, जैसे एक ही टाइम में 2 चीजें जा रही हैं तो मिलने का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटे में दोनों का स्पीड होता है ना, दोनों का स्पीड। हाँ, तो हम पहले मान लो कि इसका A का जितना स्पीड है उतना डिस्टेंस तो चल गया यहाँ पे S,
1 घंटे में। अब 2 बजे यहाँ पे ये है s डिस्टेंस चलने के बाद, तो अब जब मिल रहा है तो वो तुम्हारा मान लो कि चलने के बाद, जैसे ये s स्पीड चलने के बाद जो डिस्टेंस बचा वो मान लिया जाए x है, ठीक है। ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई s प्लस 2s, दोनों का स्पीड ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा? सर ये तो मतलब क्या ही आएगा इसमें, क्या ही आएगा मतलब 1 घंटा 40 मिनट टाइम कितना है? मिलने का टाइम पता चल जाएगा हाँ, कि तो कब। 1 घंटा 40 मिनट लगेगा ना, हाँ तो 1 घंटा 40 मिनट 1/2/3 हो गया, हाँ, है ना। 1 घंटा 40 मिनट को आवर में कितना लिखेंगे? 1/2/3। 5/3 आवर, ठीक है। हम्म ये बात समझ में आ रही है? हम्म नहीं समझ में आ रही होगी तुमको। तो बोलता है कि तो बताया कि एट व्हाट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन ए एंड बी। ओके, तब तो ये बहुत आसान है यार, ये तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तो तुम ऐसा कर लो, इसको भी एक्स मत लो, चलो मैं तुम्हें एक जादुई तरीका बताता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ ये हो गया इसका पूरा टोटल डिस्टेंस। ये 1 PM पे स्टार्ट किया, 2 PM तक कहाँ जाएगा बताओ? एक्स कितना डिस्टेंस स्पीड ट्रेवल होगा? करेगा। हाँ, जो भी स्पीड है ना, जैसे मान लो इसकी स्पीड एस है, एस लिया था ना, तो एस किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब जो ये मिल रहा है वो मिल रहा है तुम्हारा 3:40 में, तो 3:40 में कितना डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा? 1 घंटे 40 मिनट के बराबर। हाँ तो 1.40। कितना होगा? 5/3 इंटू एस। हाँ तो ये कितना चला होगा? 5/3 इंटू 2s। हाँ ठीक है, डबल स्पीड। हाँ हाँ, तो बेसिकली पूछ रहा है कि ये दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए? 168 आना चाहिए। अच्छा। हाँ तो बस ये तो बहुत आसान था, तुम कैसे वो किए नहीं किए। एस प्लस विजुअलाइज मैप बढ़िया से नहीं करते हैं, लेवल 1 का क्वेश्चन अब लग रहा होगा तुमको। तो वो लगातार फंसने लगता है तो फिर सारा ही फंसने कोई लगता बात नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, दिमाग खुलने में टाइम लगता है। द मोमेंट विल स्टार्ट हैविंग कॉन्फिडेंस ना कि हम तोड़ लेंगे, तो फिर तब तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। 8s/3 इज इक्वल टू 168। तो ये तुम्हारा s हो गया तुम्हारा 96, है ना? नहीं 96 नहीं होगा, 21 है ना, तो 21 इंटू 3 63 हो जाएगा, s 63 हो जाएगा। तो पूछा क्या है बताओ? a से b तक का डिस्टेंस ना। है। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस। हाँ, तो बस 63 के हिसाब से बता दोगे पूरा डिस्टेंस जो है, तो कैसे भी करके बता दोगे यार। 63 तुम्हारा ये है, अरे सीरी नहीं बोले हैं, हट चुप। ये तुम्हारा होगा 63 प्लस 42 105, ये हो जाएगा। और इसका डबल हो जाएगा ये 210, तो सब मिला दो। और ये भी बेकार हम लिखे इतना इतना, ये 170 168 तो यहाँ लिखा ही हुआ था, चलो ठीक है। तीनों को जोड़ दोगे तो 315 प्लस 63 373 78। 378 ना। हाँ, हाँ ये हो 378। गया। आया समझ में ये? हाँ आ गया सर। इसको रिपीट देखना एक बार, ठीक है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। सर ये 16 एक बार बता दो सर, इसमें 3 रेशियो आ जाता है उसमें, फिर दूसरे टाइप में कंफ्यूजन होने लगता है। 16। हाँ सर। अच्छा, एक बात बताते हैं, मतलब तुम हो बच्चे, ठीक है, तो तुमको शर्म नहीं आना चाहिए कुछ भी पूछने में, भले मैं बोल दूं कि बहुत आसान था। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, तो तुम बेहिचक पूछा करो। इन अ रेस 3 horses फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर एंड द थर्ड बाय 90 मीटर। तो जैसे मान लो कि मीटर का मतलब क्या होगा कि जितने टाइम में पहला हॉर्स पूरा कंप्लीट करता है टी टाइम में, दूसरे हॉर्स को उस टाइम में टी टाइम में -11 मीटर चलेगा, और तीसरा वाला जो है उसी टी टाइम में -90 मीटर चलेगा। यही लिखा है ना? हाँ यही है। अच्छा, अब लिखा है कि इफ द सेकेंड बीट्स थर्ड बाई 80 मीटर, यानी कि
अगर सेकंड वाला जब 11 मीटर चलेगा, सेकंड वाला 11 मीटर चलेगा, सेकंड वाले को जैसे मान लो हम उस रेस को कंप्लीट कराए तो ये 11 मीटर चला, तो तीसरा वाला कितना चलेगा? 10 मीटर और चलेगा, क्योंकि 80 से बीट हो रहा है। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट हॉर्स, सेकंड हॉर्स, थर्ड हॉर्स, तो ABC रख लेते हैं यार, वो ज्यादा सही रहता है। तो B और C का स्पीड क्या होगा? 11:10 होगा। 11:10। हाँ, क्योंकि ये 11 मीटर चला, हाँ तो उसमें ये 10 ही चल पाएगा ना, क्योंकि 80 मीटर से अभी भी पीछे है अच्छा ठीक है। हाँ हाँ सेकेंड मीटर। तो एट व्हाट लेंथ, अच्छा, तो अब हमें ऊपर वाला कैसे पता चलेगा? अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। द रेस ऑफ फर्स्ट बीट सेकंड बाय 11 मीटर एंड थर्ड बाय 90 मीटर। तो ठीक है, 90 पे है, ये 11 पे है। इफ द सेकंड बीट थर्ड बाय 80 मीटर, तो सेकंड जब 11 चल गया तो ये 10 ही चल पाएगा। ठीक है, तो 11 चल गया तो ये 10 ही चल पाएगा। ऊपर वाले को कैसे किया जाए यार? मतलब ऐसे तो सिर्फ 11 और 10 से भी निकाल सकते हैं हम कि 880 होना चाहिए रेस का, समझ रहे हो ना? सर क्योंकि 80 है वहाँ पे इसलिए। हाँ, कि जितने में ये 880 चलेगा उतने में 800 चलेगा, तो 80 मीटर पीछे रह गया। 11 और 10 के रेशियो से यही बन रहा है ना, हाँ और तो कोई बन नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, लेकिन इट्स नॉट कंफर्म, लेकिन होगा आंसर यही पक्का। यही होगा, यही होगा, इसी से निकालना है। मतलब पहला वाला डेटा जो है फिर उसको डिस्कार्ड कर दो। ये फिक्स ही हो गया। जैसे मान लो रेस का डिस्टेंस मान लो कि D है, तो अगर हम 11x और 10x ले लें तो D बाई 11x माइनस D बाई 10x शुड बी 80। नहीं, ये टाइम हो गया ना, टाइम नहीं चाहिए ना, टाइम नहीं चाहिए, सॉरी। तो मतलब रेस का डिस्टेंस अगर 11x है तो 880 बाई 11x शुड बी इक्वल टू, मतलब सॉरी D बाई 11x लिखेंगे ना। मान लो रेस का डिस्टेंस D है तो D बाई 11x शुड बी इक्वल टू D माइनस 80 बाई 10x। तो ये तो ऐसे भी कट जाएगा, है ना? हाँ, इसी से निकल गया, देखो कंफर्म निकल गया। 10D इज इक्वल टू 11D माइनस 880, तो D इज इक्वल टू 880। हाँ, तो पहले वाले कोई जरूरत नहीं रहा, केवल यही रेफरेंस रहा कि B और C का कंपैरिजन कर लिया हमने बाद में। सिंपल था ये भी। थोड़ा सा समझे अंकित? हाँ सर। वेट फॉर द आई, मतलब कि एक बार तुम्हारी आंखें खुल जाएगी ना TSD में, तो तुम्हें क्लियरिटी आने लगेगा। ये समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ ये वाला समझ गया सर। चलो नेक्स्ट बताओ। सर और आगे नहीं बनाया सर वो। चलो बस ठीक है, बनाना हम। चलो इसका देख लेते हैं, भागना मत अभी, ठीक है? इसके हाँ भी हाँ डाउट देखा जाए। IOC वाले, IOC हम लेवल 1 पे चले। तो इसमें नहीं, वो 1-on-1 जो बेसिक्स है ना। अच्छा एक मिनट, मैप में चले गए, ये 1-on-1 सीट वाला ना। इसमें कौन से पेज पे? सर उसके बाजू में एक शीट है, इस में वो वाला में। इसमें पोटेंशियम का नहीं है। हाँ, हाँ ये इसमें कौन से पेज पे? एक मिनट सर, नीचे है थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड। पेज नंबर याद करके रखा करो नेक्स्ट टाइम से, हाँ सर। क्विक पहुंचेगा ना। टाइम एंड वर्क है, लो हाँ खुल गया। टाइम एंड वर्क ही चल रहा है, टाइम एंड वर्क ही चल रहा है। हाँ, ये पाइप एंड सिस्टम हो गया। हाँ नीचे है।
ये TSD है। हम्म, TSD के नीचे तुम्हारा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स है। इसमें कौन सा इसका नेक्स्ट पेज, कौन सा नेक्स्ट पेज इसका सर, नेक्स्ट पेज 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन पूछता है अ बोट टेक 90 मिनट लेस टाइम टू ट्रेवल 36 माइल डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10। तो इसको तुमने कैसे पढ़ा? मैं मेरी वाली क्लास लिया है कि नहीं तुमने बोट इन स्ट्रीम का? एक डाउन स्ट्रीम होती है बोट की स्पीड, एक अप स्ट्रीम होती है और एक स्ट्रीम में होती है। ठीक है, तो स्ट्रीम में अगर जैसे स्ट्रीम की स्पीड s है और बोट की स्पीड b है, तो डाउन स्ट्रीम में b प्लस एस हो जाएगा, यहाँ b और यहाँ b माइनस एस, यही होगा ना? हाँ, ठीक है, तो अब बोलता है कि स्टिल वाटर में 10 है, तो ये तुम्हारा 10 प्लस एस है और ये 10 माइनस एस है। ठीक है, अच्छा, अब 36 मतलब अगर तुम अलजेब्रा से देखो तो 36 अगर हम 10 माइनस एस से जाएंगे तो 90 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है, यही बोला ना? डाउन स्ट्रीम में 90 मिनट कम टाइम लगेगा तो इसमें 90 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। दोनों बात एक ही चीज़ है ना? माइनस, हाँ। तो इसमें ये अगर अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है तो इसमें से 90 मिनट घटाएंगे तो 36 माइनस डिवाइडेड बाई बी प्लस एस हो जाएगा। 90 मिनट्स को तुम आवर में जरूर चेंज कर देना। ये तो समझ रही होगी, इक्वेशन वाला बात हो गया। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें बिना इक्वेशन का करना है, ठीक है, हाँ सर, वो इक्वेशन के बिना नहीं आ रहा था। तुम इक्वेशन के बिना देखो, अब तुमको अपना समझदारी लो। 10 है तो उसमें क्या जोड़ना आसान है? 2, 2.5, 3, 4। ठीक है, तो जैसे अगर हम 2 का चेक करेंगे तो अप डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 12 और अप स्ट्रीम हो जाएगा 8, हो जाएगा ना? अगर स्ट्रीम की स्पीड 2 लेंगे, 12 से 36 माइल जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स। Yes, sir. और 8 से कितना लगेगा? 4.5 आवर। हाँ, 90 मिनट। तो ऐसे चेक कर लो, कौन सॉल्व करेगा? तुमको आंसर देने से मतलब है, कोई तुम्हारा स्टेप मार्किंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो तुम ऐसे देखोगे ना, जैसे 13 और 7, ये नंबर ही इतना खराब है कि ये आंसर नहीं देगा, समझी? इस तरह से 14 और 6 ये कटता ही नहीं है, 36 से इसका मल्टीप्लीकेशन ही नहीं है। और देखो जो गैप आया है ना 1.5 आवर का है, इट्स लाइक एन इंटीजर, है ना? तो इसलिए सबसे अच्छा वाला नंबर लेके चेक कर लो। ओके सर, ठीक है, फिर तो हो जाएंगे। हाँ, मतलब स्मार्टनेस लाओगे, तुमको ना आंसर देना है। जैसे घूर के देखो कौन सा नंबर आंसर हो सकता है। 2 तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि 10 में से 2 घटाएंगे 12, वो भी 36 को काटता है। 8 घटाएंगे तो आधे घंटे का डिफरेंस दे ही देगा। हम देखो ना, आधे घंटा देने के लिए जैसे अगर किसी की स्पीड 7 है तो 1.5 घंटे में क्या 10.5 चलना पड़ेगा ना? हाँ। तो इस तरह का डिस्टेंस तो था नहीं, डिस्टेंस तो 36 है। तो ऐसा कुछ लोगे ना कि इवन नंबर होगा तभी तो जाके उसका आधे घंटे का बनेगा। नेक्स्ट बताओ। सर ठीक, 23rd वाला था, बट फिर इससे हो जाएगा, बिल्कुल बता दो ऐसे। नहीं, ये तुमको वैसे नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा तुम्हें चालाकी करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें चालाकी ये करना पड़ेगा कि इसमें 2 चीज दिया हुआ है कि एक आदमी जो है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जैसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर जाता है, 36 किलोमीटर जाता है तो 6 घंटा लगाता है। ठीक है, और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो 6.5 घंटे लगाता है। तो अब ये बात है ना कि अगर हम प्रिडिक्ट करेंगे तब भी हम कर सकते हैं कि जैसे 6 घंटा पहुंचाना है तो हम क्या क्या स्पीड लें। ठीक है,
समझ में आ रही है? हाँ। मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तो इसमें बहुत दिक्कत होगा, लेकिन इसका एक तरीका ये है कि तुम क्या करो कि वो ले लो, किसी एक जगह ना बराबर ले लो, मतलब डिस्टेंस बराबर कर दो। जैसे अगर मैं बोलूं कि 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 18 घंटे में चल रहा है, तो कोई दिक्कत है तुम्हें? मैंने इस सेट ऑफ डिस्टेंस का इस सेट ऑफ डिस्टेंस में 6 घंटे लगा रहा है, ठीक है? ऐसे ठीक है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो। तो हाँ आइए सर। हाँ आ हाँ रही है। सर ठीक है। तो इसमें 6 घंटे, तो मैंने इसका 3 गुना ले लिया, ठीक है, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का 3 गुना ले लिया, तो उसमें 3 गुना टाइम लगेगा। हाँ। अच्छा, अब इसका 2 गुना ले लो, 72 किलोमीटर और 48 किलोमीटर, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? बोलो। 13 आवर्स। 13 आवर्स। अब इन दोनों डिस्टेंस सेट में दोनों जगह आप स्ट्रीम में 72 है ना? इसमें ठीक है। टाइम तो सेम ही लग रहा होगा, तो जो टाइम डिफरेंस है 18 और 13 में, वो इसके कारण बना है। हाँ हाँ। ये गैप अच्छा कितना? ठीक हाँ, है। तो ये 60 किलोमीटर में 5 घंटे में 60 किलोमीटर गया होगा, तो डाउन ओके। स्ट्रीम तुम्हारा बन गया 12, ठीक है? तो डाउन स्ट्रीम 12 बन गया, तो अब यहाँ पे डाल दो, अगर 12 है तो यहाँ 3 घंटे लग रहा है, तो यहाँ भी 3 घंटे लगने चाहिए, तो अप स्ट्रीम हो गया 8, ठीक है? तो बोट वाला बीच में आता है, तो वो हो गया 10, तो स्ट्रीम वाला हो जाएगा 2, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक ठीक है? है। नेक्स्ट बताओ। सर बस अभी इतना ही था। ठीक है, चलो अंकित, यस सर। मोटिवेटेड रहो और फटाफट क्वेश्चंस करो सारे, ठीक है? हाँ सर, इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि वो टाइम एंड वर्क कर लेना कर लो, एक बार। हाँ कर लो, ठीक तो है। दो सेम सेम है क्या? हाँ मतलब टीएसडी और टाइम एंड वर्क बहुत हद तक सिमिलर है, ठीक है?